टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी से लेकर राजनीति के कुछ बड़े बड़े नेता इन दिनों जातीय जनगणना की मांग उठाकर एक बार फिर से अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नेता वो हैं जिन्होंने जाति के नाम पर लंबे समय तक सत्ता का उपभोग भी किया है और अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग की है। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत कर और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। साथ ही राहुल गांधी ने आरक्षण की अधिकतम 50% लिमिट को भी खत्म करने की मांग कर डाली है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। तो अब ये कांग्रेस का क्या नया एजेंडा है? कांग्रेस क्यों कर रही है जातिगत जनगणना की मांग? क्या है कांग्रेस का मकसद? आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये नया कांग्रेस का क्या एजेंडा है? देखिए, कांग्रेस एक खतरनाक प्लान पे काम कर रही है, क्योंकि इस बीच कांग्रेस के पास से सारे के सारे जितने एजेंडे थे, मुद्दे थे, सब के सब खत्म हो चुके हैं। अब 2014, 2019 दो बार के चुनावों में कांग्रेस ने जितने भी पैतरे खेले वो सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा क्या था? पहला जो एजेंडा शुरुआती दौर से रहा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली इतनी पार्टियां कांग्रेस से ही बाहर निकल के आ गई और उसके साथ साथ बाहरी जो पार्टियां थी, जो समाजवादी परिवार से निकली थी, समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जो सोशल जस्टिस की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करने वाले थे, वो सारे के सारे पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण में घुस गई। तो अब कांग्रेस के पास मुसलमानों को वोट लेने के लिए इन पार्टियों को कंपटीशन देना होगा, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चाहती है कि हमें कुछ सीटें मिले तो सबसे पहले ममता बनर्जी से उसे मुस्लिम वोट छीनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर ये चाहती है कि हम कुछ सीटें ले तो इसको समाजवादी पार्टी से सबसे पहले प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। और बिहार में अगर कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो किसी भी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ले तो उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और अब जनता दल यूनाइटेड दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया के इतने बड़े क्षेत्र, 42 लोकसभा की सीटें केवल पश्चिम बंगाल में हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 40 सीटें बिहार में हैं। यानी कि 162 लोकसभा की सीटें जहां पर मुस्लिम वोट से कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सकता था वो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। उसी तरीके से दूसरे स्टेट में भी देखें तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है एनसीपी। शरद पवार भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते कि वहां थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट उनके साथ रहे, जितना है उतना कम से कम उनके साथ जुड़ा रहे, इसलिए सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स वो भी करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की थी वो विफल हो गई। दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो दलित और ओबीसी की राजनीति भी कांग्रेस करती रही। दलित चेहरा कुछ लाती रही, जगजीवन राम जैसे नेता भी रहे और अलग अलग स्टेट में वो ओबीसी के कुछ नेताओं को उभारती और उसके साथ दलित नेताओं को क्षेत्रीय छत्रप के तौर पर आगे बढ़ाती रही। लेकिन अब जबकि क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे भारतीय राजनीति का एक हिस्सा हो गई, तो जितनी की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में, वो सारे के सारी पार्टियां चाहे तो दलितों की है या कि ओबीसी की है। अगर बिहार में बात करें तो जनता दल यूनाइटेड भी सबसे मेन जो बेस वोट बैंक उसका है वो कोयरी कुर्मी है, कुशवाहा और कुर्मी की बात होती है। यानी लव कुश समीकरण के आधार पर यह पार्टी बनी और सीधे तौर पर दूसरी ओबीसी की पार्टियां जो है और उन लोगों से इसने अपना वोट बढ़ाया और ओबीसी की दूसरी छोटी छोटी जातियों को अपने साथ मिलाया। उसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल है वो यादवों के साथ खड़ी है, मुस्लिम इन लोगों के लिए कॉमन वोट है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी बनी, ये यादवों की पार्टी है, ओबीसी की दूसरी जातियों को अपने साथ मिलाती रही। वही अगर
बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये दलितों की पार्टी है। ये नॉर्थ इंडिया में जितनी रीजनल पार्टियां बनी है वो भी ओबीसी और दलितों के एजेंडे पर बनी है। साउथ इंडिया में भी जो भी रीजनल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी और दलितों के बीच अपना वोट आधार देखती रहती है। तो कांग्रेस धीरे धीरे कई स्टेट से गायब होती गई और अंतिम प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब स्थिति यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो ओबीसी और दलितों की राजनीति करती थी, सबको भी आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट में जो लीडर हैं वो इन्हीं जातियों के हैं। और इसलिए अब कांग्रेस को लगा कि हमारा मुस्लिम वोट भी चला गया, दलित ओबीसी वोट भी चला गया, सवर्ण इनके साथ है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनकी पूरी की पूरी जो रणनीति है कांग्रेस की वो सवर्णों के खिलाफ चली गई है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी एक खतरनाक प्लान बना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए इनको हिंदुओं के बीच विभेद पैदा करना पड़ेगा, विस्फोटक तरीके से एक संघर्ष की स्थिति पैदा करनी होगी जिससे कि हिंदू डिवाइड हो जाएं, यानी सवर्ण को दलितों और ओबीसी से लड़ा दो, और दोनों जब तीनों लड़ेंगे तो उसके बाद बीच में कांग्रेस के लिए एक रास्ता होगा। ये एक तरह से अराजकता और हिंसात्मक आंदोलन की स्थिति पैदा कांग्रेस करना चाह रही है। एक और मकसद ये भी हो सकता है राहुल गांधी का, जैसा कि आपने समझाया कि क्षेत्रीय पार्टी भी बार बार ये मुद्दा उठाती आई है और कई पार्टियों की तरफ से बार बार ये बयान भी सामने आता है, वो मांग करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो क्या इस मुद्दे के आधार पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता को एकजुट करने में भी लग गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो उसके बाद से जो क्षेत्रीय पार्टियां इनके साथ आने वाली थी, जो इनका समर्थन करने की कोशिश कर रही थी, वो भी इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि उसको भी लगता है कि अगर नेशनल पार्टी है कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर इसने जातीय आधार पर जनगणना और जातीय आधार पर जितनी आबादी उतना हक की बात कर रही है, तो हमारा स्थान कहां रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग होती है। अगर कई स्टेट में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में स्थिति उस तरह के अनुकूल नहीं रहती है। दिल्ली की बात है, दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल आते हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर लोकसभा की जीत दर्ज करती है। उसी तरीके से अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्टेट में भी देखते हैं तो वहां पर ये स्थितियां पैदा होती है। अब इन क्षेत्रीय दलों को लगेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक होती जा रही है, उस आक्रामकता के साथ दलित, ओबीसी और मुस्लिम, ये तीनों समुदाय हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, वो विधानसभा में तो हो सकता है हमारा साथ दें, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इनको लगेगा कि केंद्र में तो चुनौती कांग्रेस ही बनेगी, तो ये कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों के बाद जो कांग्रेस का और राहुल गांधी का एजेंडा है, ये सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि आप जितनी आबादी, जितना हक की बात कर रहे हो, ये मसला शुरू कहां से हुआ? मंडल आयोग ने जब रिपोर्ट दी थी तो उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने मंडल आयोग की पूरी रिपोर्ट को एक कचड़े के डब्बे में रख दिया। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने एजेंडे पर काम करते हुए इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को नहीं लागू करते तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। उस समय भी संग्राम हुआ, हंगामा हुआ, पूरे देश में कई जगहों पर हिंसात्मक आंदोलन हुए, कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की, लेकिन यह आंदोलन चला। ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने इतिहास को देखना चाहिए। उस समय मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उस समय भी 58% जो ओबीसी जातियों का परसेंटेज माना गया कि इसकी जनसंख्या 58% के करीब है। 1300 से ज्यादा जातियां हैं। बाद में रोहिणी कमीशन जो आया, जो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस थी, इन्होंने बताया कि 2600 से ज्यादा जातियां हैं ओबीसी की, और वो जो दोनों के बीच के अंतर को इतने सालों के बाद जो बताया गया है, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए। क्योंकि अगर उस समय 58% था तो भी आपने 27% रिजर्वेशन क्यों दिया?
और उस समय इतने सालों तक आपकी सरकार रही, आपने सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि क्यों 50% का दायरा होना चाहिए, कैप होना चाहिए? हम 60% ओबीसी को रिजर्वेशन दे देते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो है वो एससी एसटी को दे देते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किसी तरह अपना जीवन जीविका पालेंगे, उनको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर इस एजेंडे पर बात करें कि कैसे कैसे रिजर्वेशन चला है और कांग्रेस ने ही ये सारा खेल किया है। आज राहुल गांधी जिस तरीके का प्लान बना रहे हैं वो इस देश के लिए खतरनाक है। एजेंडा तो लेकिन सामने आ गया। जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे, क्या ये एजेंडा सक्सेस हो पाएगा? देखिए, अब कांग्रेस के पूरे मकसद को लोगों ने समझ लिया है। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार पिछले 60-70 सालों से पलटी मारती रही, उस पलटी मार राजनीति को लोगों ने समझ लिया है कि ये करने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर में एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से रिजर्वेशन थ्योरी को बदलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, तो ये एक तरह से नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। इसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा। यही कांग्रेस, जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात आई, उसका इसने विरोध किया। यही कांग्रेस है जो सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया आर्थिक आधार पर, उसका भी विरोध किया। लेकिन इससे पहले वाजपेयी जी ने जब अरुण वी सहरियार समिति बनाई थी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के लिए, उसका भी कांग्रेस ने लगभग विरोध किया था। तो अभी तक कांग्रेस की स्थिति यही रही है कि जो 10 सालों में अगर वो देख चुकी है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो देश में एक बार हंगामा खड़ा करो। अगर आप किसी वर्ग विशेष की महत्वाकांक्षा इतना बढ़ा देंगे कि ओबीसी की जातियों को अब 60% रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो तो सड़क पर उतर आएंगे। वो जनगणना की बात जो कर रहे हैं जातीय आधार पर 2011-12 की, तो 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। उस समय से 2011-12 की जनगणना को आप 14 तक क्यों दबा के रखे थे? उसी समय आप पब्लिश करवा दिए होते। तो मतलब अब कांग्रेस ये चाहती है कि इस देश में हंगामा हो, हिंसा हो, उत्पात हो और फिर से एक वर्ग संघर्ष पैदा हो, जिसका फायदा आखिरकार कांग्रेस को मिल सके। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब ये कांग्रेस का नया एजेंडा है। कांग्रेस हो या विपक्षी कोई भी पार्टियां 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए रजामंद नहीं है और कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। अब देखना होगा इस मुद्दे को कांग्रेस कितना बड़ा बनाती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।